हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 कंपार्ट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कंपार्ट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी आपका चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूनिट 1, जिसमें से आपका 2 चैप्टर आता है। तो पहला चैप्टर का हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। पहला चैप्टर आपका क्या है? तो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं कंपार्ट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के, तो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट या कौन से चैप्टर पे सबसे पहले वीडियो चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एसआई मेथड, यानी कि एसआई मेथड आपको बताना है, एसआई यूनिट आपको बताना है। किसका एसआई यूनिट बताना है? एप्सिलॉन नॉट का आपको एसआई यूनिट बताना है। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट आपके कौन से फॉर्मूले में आता है। तो एप्सिलॉन नॉट आपका आता है कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमारा कहता है F इक्वल टू आपको होता है 1/4 पाई Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, और Q1 Q2 हमारा सेम चार्जेस है, तो Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट निकालें, यहाँ से हम क्या निकालें? एप्सिलॉन नॉट अगर हम यहाँ से निकालें तो एप्सिलॉन नॉट जो आपका निकल के जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में आपका हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। एफ आर स्क्वायर यहाँ से हम एक एक करके अगर हम यूनिट निकालें तो Q स्क्वायर आपको हो जाएगा कूलम्स स्क्वायर, F आपको हो जाएगा न्यूटन, और मीटर स्क्वायर आपको हो जाएगा मीटर स्क्वायर आपको हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसे फार्मूला को अगर हम ब्रेक करें तो ओवरऑल जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जब भी आपने गॉस लॉ का डेरिवेशन किया होगा, जब भी उसे डिराइव किया होगा, एक्सप्रेस किया होगा, उसे प्रूव किया होगा, उसका एक फार्मूला निकल के आता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो भी फार्मूला निकल के आता है वो फार्मूला आपको होता है फाई इक्वल टू आपको होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका रिलेशनशिप आपका क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका रिलेशनशिप होता है E इक्वल टू माइनस dV बाई dx, जहाँ पे आपका dV आपका वोल्ट हो गया और ds आपका डिस्टेंस हो गया और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है अब पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी, यानी कि एक धनावेशित यानी कि एक पॉजिटिवली कांच की छड़ एक वस्तु को आकर्षित करती है, तो वस्तु क्या होनी चाहिए? तो वस्तु आपका नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है दो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट डिस्टेंस आर, यानी कि दो चार्जेस यानी कि Q1 Q2 इक्वल टू आपको हो जाएगा Q। दो चार्जेस आपके इक्वल मैग्नीट्यूड में आपका रखा गया है डिस्टेंस आर पे, और आपका फोर्स आपका लग रहा है एक हर एक पे आपका फोर्स लग रहा है। यदि चार्जेस को अगर हाफ कर दिया जाए, यानी कि नए चार्जेस को अगर हाफ कर दिया जाए, जिसमें से आपका Q-1 Q-2 इक्वल टू Q/2 अगर कर दिया जाए, तो आपका जो न्यू और डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो आपका न्यू फोर्स आपका क्या निकलेगा? इस इक्वेशन से समझते हैं कि आपका सबसे पहले आप क्या दिया गया है कि आपको दोनों चार्जेस को इक्वल मैग्नीट्यूड पे रखा गया और डिस्टेंस आर स्क्वायर पे, और फार्मूला हमारा बनता है आपका कूलम्स लॉ इक्वल टू आपका होता है F इक्वल टू के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आप लोग पूछोगे के क्या है? तो के आपका कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर 1 बनता है आपका F इक्वल टू के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिंपली अगर हम नए चार्जेस की बात करें तो नए चार्जेस क्या बोला गया है? यदि चार्जेस को अगर आपका डबल हाफ कर दिया जाए और डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या निकलेगा? तो सिंपली अगर हम कंपेयर करें
कंपेयर करें तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका इक्वेशन 2 में आपका निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 16r²। यहाँ पे 16, यहाँ पे r² होना चाहिए था, 16r²। जहाँ पे आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो आपको निकल के आएगा f/16, जो कि आपका डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। कितना ऑप्शन नंबर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, f/16। तो f/16 आपको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, यानी कि 1 कूलम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होगा? 1 कूलम चार्ज के लिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? तो आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q = NE। तो यहाँ से हमें निकालना है, क्या निकालना है? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला आपको होगा Q/E, यानी कि Q/E²। यहाँ पे आपका Q आपका कितना दिया गया है? Q आपका दिया गया है 1 कूलम आपका चार्ज दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 कूलम दिया गया है। और E का वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आपका होगा 6.25 × 10⁻18, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या अनुभव करता है? तो वो अनुभव करता है एक टॉर्क को, क्योंकि आपका नेट फोर्स जो होता है वो आपका 0 हो जाता है और आपका टॉर्क जो होता है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड इन अ सेंटर ऑफ Q ऑफ साइड A, द फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, यानी कि एक विद्युत आवेश Q को भुजा A के घन के केंद्र में रखा जाता है तो इसका एक फ्लक्स पे विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो हम सबसे पहले निकालेंगे 6 फेस के लिए, यानी कि 6 फेस के लिए आपका जो आपका गॉस लॉ आपका का फॉर्मूला बनता है वो आपका बनता है Q/ε0। यदि हम एक फेस का निकालें तो एक फेस का हमारा क्या निकलेगा? 1/6, यानी कि आपका निकल जाएगा एक फेस के लिए, तो एक फेस के लिए आपका निकल जाएगा Q/6ε0, Q/6ε0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर ए में आपका है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Q/6ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है द SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, यानी कि आपको पूछा जा रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी क्वांटिटी का SI यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला आपका है सिग्मा इक्वल टू आपको होता है चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इक्वल टू आपको होता है चार्ज अपॉन एरिया। और चार्ज का आपका क्या होता है? चार्ज का आपका SI यूनिट होता है कूलम, और एरिया का आपका SI यूनिट आपका होता है मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड A, यानी कि एक पॉइंट चार्ज Q आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्रेजेंट है तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज विल बी। तो आपको पूछा गया है एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होगा? तो आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल जिसके इक्वल होता है वो होता है आपका फोर्स बटा चार्ज। तो फोर्स बटा चार्ज को अगर होता है तो E इक्वल टू आपका सीधा सी आप कह सकते हो E इक्वल टू आपका होता है F/Q। तो सिंपली अगर हम बात करें तो अगर हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें फोर्स। तो फोर्स हमें निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स हमें निकालने के लिए F निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा Q × E, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा QE। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया है इफ़ अ सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली
चार्ज बाय फ्रिक्शन। इट मीन्स दैट द बॉडी हैज, यानी कि यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिवली रूप से आवेशित होता है तो आपका इसका क्या अर्थ होता है कि पिंड, तो इसका अर्थ होता है कि पिंड क्या होना चाहिए, पिंड आपका जो करना चाहिए वो होता है आपका एक्वायर करता है, क्या करता है आपका एक्वायर करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको एक्वायर करता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है, तो करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वायर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो कि आपका गिवन है 81। कितना गिवन है, 81 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर गिवन है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है यदि EW यानी कि एप्सिलॉन नॉट ऑफ वाटर और एप्सिलॉन ऑफ वाटर और एप्सिलॉन नॉट आर देयर परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि एयर, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है EW यानी कि एप्सिलॉन W इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे आपका रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, कितना गिवन है 81, और इस फॉर्मूले को अगर हम इस इक्वेशन में रख दिए तो एप्सिलॉन नॉट W इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट EW इक्वल टू E नॉट बन जाएगा। सिंपली अगर हम इसे कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा EW इक्वल टू 81 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है वो होता है आपका कंजर्वेटिव, क्या होता है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है कंजर्वेटिव। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर एक इकाई पॉजिटिवली आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य वो आपका हो जाएगा जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इज, कहने का मतलब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। तो आपको सिंपली आपको एक बेसिक सा फार्मूला का यूज करना है। बेसिक सा फार्मूला यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है, अब पॉइंट चार्ज क्यू, तो पॉइंट चार्ज क्यू कहने का मतलब यहाँ पे आपको सीधा सी आंसर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इक्वेशन जो निकल के आएगा पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्वेशन रहता है वो आपको होता है E इक्वल टू आपको होता है E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग सीधा से समझ सकते हो कि E इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनिमेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड इन एयर। यूनिट मतलब 1 हो गया आपका, अ यूनिट यानी कि 1 यूनिट और 1 कूलम यानी कि 1 पॉजिटिवली चार्ज। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है, फाई इक्वल टू आपको होता है Q/ε0, क्या होता है फाई इक्वल टू आपको होता है Q/ε0, जहाँ पे आपको Q का मान गिवन है, Q का वैल्यू आपका गिवन है, कितना गिवन है, चार्ज आपका गिवन है 1 यूनिट, एक यूनिट यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज Q इक्वल टू 1। तो सिंपली अगर हम इसे 1 Q के प्लेस में अगर हम 1 को पुट करें तो आंसर जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/ε0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर से बताइए नेक्स्ट कौन से चैप्टर या कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, और जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। धन्यवाद।